महिला ने पति फजले रहीम पर लगाया गंभीर आरोप। कभी दहेज के लिए, कभी ऐसे छोटी छोटी बात में, कभी खाने पीने के। बेटी को दिया जन्म तो पति ने घर से पत्नी को निकाला बाहर। जब से ये हुई है और भी परेशान करता है। शायद बेटी से नफरत था तो पहले ही बोलना होगा ना, ये होने के बाद और भी हम पर टॉर्चर होता है। शिक्षक पति ने पत्नी को दहेज के लिए किया प्रताड़ित, पत्नी का रो रो कर हुआ बुरा हाल। कुमिया निवासी फजले रहीम से पीड़ित पत्नी ने प्रशासन से न्याय की लगाई गुहार। हम आपको बता दें, किशनगंज में दहेज के खातिर पति द्वारा एक महिला को घर से बाहर निकाले जाने का मामला सामने आया है। महिला ने गरवनडांगा थाना और एक निजी संस्था को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता समा कौसरी निवासी लोहाडंगा वार्ड संख्या 11 ने अपने पति फजले रहीम, जो कि सरकारी शिक्षक भी हैं, उस पर 10 लाख रुपए नहीं देने पर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़िता ससुराल पहुंची और जमकर हंगामा किया। इस दौरान मौके पर पुलिस भी पहुंची और समझा बुझाकर मामला शांत करवाया गया। पीड़िता ने बताया कि उसके 6 महीने की बच्ची के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया है। यही नहीं, पीड़िता ने पति पर एक अन्य महिला के साथ अवैध संबंध का भी आरोप लगाया है। पीड़िता ने कहा कि उसे बेटी होने का ताना दिया जाता है और मारा पीटा जाता है, गालियां दी जाती है और कई बार मुझे जान से मारने की कोशिश भी की गई है। वहीं पूरे मामले पर आरोपी पति का कहना है कि उसका किसी महिला के साथ कोई चक्कर नहीं है और जो भी आरोप उसके ऊपर लगाया गया है वो पूरी तरह से निराधार है। मामले में पुलिस का कहना है कि जांच के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वो मारपीट करता है, कभी दहेज के लिए, कभी ऐसे छोटी छोटी बात में, कभी खाने पीने के लिए। जब से ये हुई है और भी परेशान करता है। शायद बेटी से नफरत था तो पहले ही बोलना होगा ना, ये होने के बाद और भी हम पर टॉर्चर होता है। खाली बात बात पे मारता है, कभी सुई घोपता है, कभी जो सो इंजेक्शन दे के मारने का धमकी देता है। ये मोरिया बच्चा पालने का भी उसको आदत है, हमको मार के इसको वो अकेले पाल लेगा। और घर से निकाल दिया, हम जाना चाहते थे अपने से तो दरवाजा ताला लॉक कर देता है और ताला मार के रखता है, किसी से बात करने भी नहीं देता है। और अंदर से दोनों दरवाजे लॉक कर दिया है। क्या है आपका शौहर करता क्या है? वो डॉक्टर भी है, टीचर भी है। डॉक्टर और टीचर? हाँ, मतलब सरकारी टीचर है? सरकारी टीचर है और प्लस ये नर्सिंग होम चलाता है। कहाँ पे? ये घर में ही, गांव में ही। यही नर्सिंग होम है। अच्छा, यही नर्सिंग होम है। नीचे पेशेंट रहता है, कहाँ ऊपर शिकायत की? इसकी शिकायत कहीं किए हो? नहीं किए थे पहले। हाँ। आज ही पहला करते हैं, कभी नहीं किए हैं। क्या क्या चाहती क्या हो? इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। जो हॉस्पिटल चल रहा था उस समय वो रहती थी मेरे घर में। अब उसको कुछ दिन तो ऐसे रही काम सीखने के घर से, उसके बाद फिर वो लोग भाड़े में लेकर के नर्सिंग होम टाइप का चला रहे थे। कितने दिनों से? ये तकरीबन 7 साल से। आपके गांव वाले आपके बारे में बता रहे हैं कि आपका उनके ऊपर अफेयर है और कई सालों से है। ऐसा कुछ नहीं, गांव वाले अगर बोलेगा तो कैसे माना जाए, इसका तहकीकात में पहुंचना होगा। लेकिन अगर अफेयर होता तो ये चीज़ जो है ना, वो हमको शादी की है करने के लिए नहीं ना देती। आपकी बीवी आपके भाई के घर में 15 दिनों से रह रही है। आपके भाई ने कहा कि अब तक उनसे मिलने तक नहीं आया है। ऐसा कुछ नहीं है, मिलने तक हम उनसे नहीं गए हैं, ये सच है। मिलने नहीं गए इसलिए कि वो मेरे घर छोड़ के अपने से चली गई थी। तो आप ही के घर भाई ये भी आरोप है कि बच्ची पैदा होने के बाद जो है उसको अपना कहते हैं कि तुमको बच्चा पैदा करना था लेकिन बच्ची पैदा कर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो गलत है। गलत इसलिए है सर कि इस लाइफ में अल्लाह ने हमको एक फूल दिया, चाहे बेटी हो या बेटा। मेरा घर में तो कोई वारिस था ही नहीं, तो इसके लिए तो हम बहुत खुश हैं। चाहे बेटा हुआ है या बेटी हुआ है, मेरा घर में तो एक औलाद तो हो गया, अल्लाह ने दे दिया है। इससे हम बहुत खुश हैं। कुछ भी है, मेरा औलाद है, औलाद हो गया, इसी से हम बहुत खुश हैं। आप क्या चाहते हैं? आपकी पत्नी ने जो केस किया है, आप क्या चाहते हैं? वो चाहती हैं कि किसी भी तरीके से उनको एक्सेप्ट किया जाए, पत्नी का दर्जा दिया जाए। आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम इतना ही चाह रहे हैं कि वो जितने मेरे ऊपर में आरोप लगाई है उसका वो क्लियर कर दे और हमको सोहर के दर्जा में मानना शुरू कर दे। हम उसका सोहर है, मेरे बात में चले। हम उसको जैसे बोलेंगे कि भाई ये रात है, ये दिन है, मेरे साथ साथ वो रहे, मेरे साथ चले। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें
और यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर Facebook और WhatsApp ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।